नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल, प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत-सत प्रणाम है। आज हमारे साथ मीटिंग में उपस्थित है डॉक्टर के गोयल जी। तो ये जो है वो अपना अनुभव खुद अपने मुंह से ही बताएंगे कि उनको क्या-क्या कहना है ये सिस्टम के बारे में। ये एलोपैथी के फिजिशियन डॉक्टर है और यूपी में बहुत नाम कमाया है और बहुत ही उन्होंने अपनी जो क्वालिफिकेशन है उनका बहुत ही अच्छा सा काम करते हैं और पूरे यूपी के लोगों को लाभ भी देते हैं। तो सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी मीटिंग में। कैसे हो आप सर? मैं बहुत अच्छा हूँ झरना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जी मुझे इनवाइट किया अपने कार्यक्रम में। जी, थैंक यू सो मच सर। आपके बारे में पहले बताइए। हाँ, डॉक्टर झरना जी और सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। जी आ, मेरा नाम डॉक्टर कमलकांत गोयल है, के गोयल जैसे डॉक्टर झरना ने बताया। जी और मेरी एज अभी 64 है। यस और मेरी क्वालिफिकेशन है एमबीबीएस एंड एमडी मेडिसिन। जी और मैं मुजफ्फरनगर यूपी में पिछले 37 ईयर्स से मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस करता हूँ। जी और साथ में ये एनडीएस वगैरह जो है उसको भी ऐड कर देता हूँ अपने पेशेंट्स में, जी जी जिससे मेरे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो गए। हाँ जी। सर आप कब से ये आपने तो कहा कि 37 साल से आप ये सेवा दे रहे हो समाज को। लेकिन 5 साल से आपने कहा वैसे कि आप न्यू डाइट सिस्टम भी आपके पेशेंट को करवाते हो। तो ये सिस्टम आप कितना करते हो और आप क्या-क्या सबको सेवा देते हो उसके बारे में भी बताइए सर। देखिए, पहले इससे पहले मैं अपना अनुभव जरा सा बयान कर दूं। हाँ जी, यस सर। मेरे को जब मैं एमबीबीएस फाइनल ईयर में था, यानी कि आज से 42 ईयर्स पहले, बैक में पेन शुरू हुआ। जी, और वो धीरे 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 इतना बढ़ गया। कभी कभी मैं ओकेजनल पेन किलर लेता था जी, और धीरे धीरे स्थिति हो गई मेरे को रोज पेन किलर लेना पड़ता था। जी, तब मैं समाज के या परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वाह कर पाता था। जी, बहुत पेन होता, सुबह उठते ही पेन होता था, जी। रात तक पेन रहता था। हुँ, और फिर धीरे धीरे वो पूरी कमर में, गर्दन में, सब जगह छा गया। जी, तो उसके लिए फिर मैंने एलोपैथिक तो किया ही। हाँ जी, और आ, मैंने होम्योपैथिक किया, जी, आयुर्वेदिक किया, यूनानी किया, एक्यूपंक्चर किया अपोलो अस्पताल न्यू दिल्ली में जाके। हुँ, और 2 साल तक मैंने स्वमूत्र चिकित्सा भी की, जी, ऑटो यूरिन थेरेपी। जी, पर किसी चीज से भी कोई लास्टिंग रिलीफ नहीं हुआ। जी। मैंने 28 साल तक पेन किलर खाया, ओह हो! डेली एक गोली। जी, और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे किडनी फेल हो गए। ओके, फिर मैंने उसको बंद किया। तो जी, खैर वो तो भाग्य अच्छा था, परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा थी मेरे ऊपर जी। कि मेरी किडनी 15 दिन में ही रिवर्ट बैक टू नॉर्मल हो गई। अरे इट वाह! वाज ए टेम्परेरी इंजरी, इट वाज नॉट ए परमानेंट इरिवर्सिबल डैमेज, इट वाज ए रिवर्सिबल या प्रॉब्लम। ओके। उसके बाद फिर मेरे एक फ्रेंड हैं, जूनियर है मुझसे, जी, मेरठ में प्रैक्टिस करते हैं, रूमेटोलॉजी। जी, रूमेटोलॉजी वो साइंस है जो जोड़ों के दर्द के बारे में बस खाली करती है और कोई चीज नहीं करती। जी, कोई डायबिटीज, हार्ट, लंग्स, कुछ नहीं, ओनली जॉइंट पेन्स। जी, तो मैंने उनको संपर्क किया। उन्होंने कहा सर अब पेन किलर तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, तो अभी एक वो दवाई आती है उसका नाम है बायोलॉजिक्स या बायोलॉजिकल्स, वो जी, इंजेक्शन लगते हैं उसके, तो आप वो शुरू करो। तो मैंने उनसे हल्का से पूछा भाई इससे क्या है, ठीक हो जाऊंगा कि बीमारी? तो उन्होंने मुझे गोलमोल उत्तर दे दिया। जी, एनीवे, वो इंजेक्शन मैंने लगवाने शुरू किए। असल में पहले आपको एक चीज बता दूं, ये जो यस, बीमारी है, मेरी हाँ, बीमारी का नाम है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ओके, जो मुझे बीमारी हुई थी हाँ, उसका नाम है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। वो यस, सिंपल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है। ओके, जब मैं किसी को बताता हूँ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो जी, एंकाइलोजिंग नहीं सुनता। जी, वो स्पॉन्डिलाइजिंग सुनेंगे।
बोलता अच्छा अच्छा गर्दन में दर्द होता है हाँ स्पॉन्डिलाइटिस जी है। नो नो, वो जो कॉमन स्पॉन्डिलाइटिस है हाँ वो तो सिर्फ गलत पोस्चर की वजह से, जी या डेस्क पे लगातार काम कर रहे हैं आप, जी या कंप्यूटर पे लगातार काम कर रहे हैं, तो उससे होती है, और थोड़ा बहुत फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज वगैरह करने से वो ठीक हो जाती है, जी उसको आप ठीक रख सकते हैं। हम्म ये वो बाहर से आई है बीमारी, जी मतलब आप झुके हुए लगातार कई कई घंटे काम कर रहे हैं टेबल, हाँ तो जी बीमारी बाहर से आई है। जी और ये जो बीमारी है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये जी अंदर से आती है, हम्म और इसको हम लोग, इन्फ्लेमेशन तो है ही, सभी बीमारियों में इन्फ्लेमेशन होता है, हाँ इन्फ्लेमेशन जी माने सूजन, खैर, लेकिन जी ये कौन सा इन्फ्लेमेशन है, जी इसको हम कैटेगराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं हम्म अंडर वन ग्रुप विच इज नॉन एज ऑटो इम्यून डिजीजेस। यस ऑटो इम्यून का मतलब है, आप ये समझिए, हाँ जैसे जी हमारे देश की फौज है, जी वो हमारे ही देश के खिलाफ हो जाए, हाँ जी है बॉर्डर छोड़ के देश में घुसा है, तोड़ फोड़ करने लगे, जी तो ऐसे हमारी जो डिफेंस फोर्सेस होती हैं बॉडी की, जी वो हमारे खिलाफ काम करने लगती हम्म है। जैसे हमारे जॉइंट्स पे अटैक कर दिया जी तो स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, हम्म या रुमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, हम्म हमारे पैंक्रियास पे अटैक कर दिया तो फिर डायबिटीज हो गया, जी है ना। इस तरह से ये ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं, हाँ जी और इनको आजकल हम लोग लाइफ स्टाइल डिजीज भी कहते हैं। हम्म तो ये मेरे को था, अब मैंने वो बायोलॉजिकल्स के जो इंजेक्शन थे जी वो क्या करते हैं, वो इतना खतरनाक है कि वो आपकी इम्यूनिटी को बिल्कुल दबा देते हैं। जी तो ऐसा हो गया जैसे बहुत पेन है और आपको हमने बेहोशी का इंजेक्शन लगा के सुला दिया, फिर जी हमने कहा आपको तो पेन ही नहीं हो रहा। भाई हम्म जब बेहोश हो तो कैसे पेन होगा। हाँ फिर कैसे पेन होगा तो इम्यून सिस्टम को बिल्कुल बेहोश कर दिया। जी उसका खराब, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, हम्म जब आपके लड़ने की फौज ही नहीं रही तो हम्म आपको छोटे छोटे इन्फेक्शन बड़े हो जाएंगे, हाँ जरा सी निमोनिया बन जाएगी, जी जरा सा वो फुंसी है बड़ा फोड़ा बन जाएगा। जी तो आप, तो मेरे को यही होने लगा कि जी कभी मेरे को एब्सेस हो जाए, फोड़े फुंसी हो जाए, हम्म कभी मेरे को खांसी हो जाए, और मैं डर के मारे अपने मित्र को फोन करूं और वो मुझसे कहता अरे सर तगड़ी एंटीबायोटिक लो, बड़ी एंटी। मैंने कहा यार मैं तेरी पिटाई करूंगा, जी तो मुझे जब तो ये कह रहा था कुछ नहीं होगा सर, कुछ हाँ नहीं, ऐसा करना पड़ेगा, जी बहका रहा था मुझे। मैंने कहा चल बहकाना भी तेरा फर्ज था, तेरा धर्म था उस समय। जी एनीवे, मैंने पता नहीं राम राम करके किसी तरीके से 3 महीने वो इंजेक्शन लगवाए। बड़े ओह एक्सपेंसिव इंजेक्शन थे डॉक्टर जड़ना, यस करीब 60,000 पर मंथ पड़ता था। हम्म तो 3 दिन मैंने उसको 3 महीने लगाए, और हम्म 3 महीने में सबसे बुरा काम तो ये हुआ, पेन वेन मुझे कम हुआ, ज्यादा कम नहीं, मैं सही बात बताऊंगा। जी और अ, सबसे बुरा काम क्या हुआ, एक तो मैं हर समय डरने लगा, हाँ फियर ग्रिप आ गया, फोबिया हो गया। फोबिया हो गया जी हाँ, मुझे लगता था कि जो भी मरीज मेरे क्लिनिक में खांसते हुए आ रहा है, उसकी खांसी मुझे लग जाएगी और मुझे टीबी हो जाए। अच्छा हाँ, वो इंजेक्शन से उन्होंने बताया था मुझे कि टीबी जरूर होगी, ओह तो आप पहले 3 महीने टीबी की दवाई कर। भाई जब ओह इम्यूनिटी इतनी डाउन होगी जन्ना जी, हाँ जी टीबी का कीटाणु तो आपके चारों तरफ वातावरण में है, हाँ जी वो देखता वो देखता कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जी कहाँ शत्रु कमजोर है, वहां जाके बैठ जाओ। हम्म उसकी तो कोई पहरेदार है ही नहीं, कोई जी इम्यूनिटी है ही नहीं, कोई जी डिफेंस है ही नहीं, तो उसमें तो आराम से घुस सकते हैं ना हाँ उसके हाँ जी दरवाजे में। जी तो उन्होंने 3 महीने मुझे टीबी की दवाइयां खिलाई, हाँ जी हर तरह के 10-20 तरह के टीके लगवाए, जी निमोकोकल मेनिंजाइटिस, निमोनिया का, इसका उसका। उनको डर था ना कोई भी कीटाणु आके इन पे हमला कर देगा। जी फिर उन्होंने मेरा एंडोस्कोपी ऊपर से कराया, नीचे से कोलोनोस्कोपी कराया, क्योंकि इसका एक साइड इफेक्ट होता है जी कि जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जी उसके ट्यूमर्स, कैंसर हो जाते हैं। जी मेरा मेरे हार्ट का इको वगैरह सब कराया, पर सब ठीक आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। जी और अ, तो उसके अलावा मुझे कोई बीमारी भी नहीं थी। जी अच्छा, एक
और साइड इफेक्ट बहुत बड़ा मैं आपको बता दूं मुझे क्या हुआ जब जी। मेरा मेरे मसल्स का बैलेंस खराब हो गया। हम्म। तो लोग अपनी भाषा में कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में एटेक्सिया, ATAXIA, एटेक्सिया। हम्म। एटेक्सिया का मतलब क्या है कि मैं गिर जाऊंगा बार बार, चलने अच्छा। फिरने में डिसबैलेंस हो जाऊंगा, और हम्म। यहाँ तक कि मेरी हाथ की जो मसल्स हैं वो भी डिसबैलेंस हो गई थी। हम्म। तो उसमें तो मैं चेक साइन करता था हाँ तो मेरे सारे वापस आ जाते थे बैंक से, हाँ, सिग्नेचर क्योंकि मिस हाँ जी। मिस। तो इतना मतलब दिक्कत हुई, फिर मैंने कहा भाई ये तो चलेगा नहीं, देखा जाएगा जो भी होगा, मैं पेन किलर खा लिया करूंगा, कभी किडनी फेल हुई तो उसके साथ डायलिसिस करा लूंगा, पर ये मेरे बस का नहीं है। जी। तो मैंने छोड़ दिया 3 महीने। जी। छोड़ने के बाद मैंने बहुत चिंतन मनन किया हम्म। और मैंने सोचा कि अब क्या करूं। हम्म। मैंने इंटरनेट पे सर्च शुरू की जी। तो मुझे पी चौहान साहब के वीडियो कुछ मिले। हाँ जी। 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। हाँ। कुछ उनके प्रोग्राम के वीडियो थे भोपाल के। मैंने सोते जगते उठते बैठते नहाते धोते तैयार होते बस वो वीडियो सुनी, जी। और वो वीडियो सुनने के बाद फिर मैंने उसको अभ्यास में लाया। जी। मैंने क्या किया कि एनिमा शुरू किया, जी। ग्रीन किया, शुरू में 3-3 गिलास ग्रीन जूस। तो मैंने देखा क्लेंजिंग हुई मेरी, हाँ जी। इतना डिटॉक्सिफिकेशन हुआ, इतना ओशन भी निकला पता नहीं कब कब का। हाँ जी। और वो जो ग्रीन जूस पीते थे उससे बहुत सफाई होती थी। 1-1.5 घंटे के अंदर वॉशरूम भागना पड़ता था जी। है, और 12 घंटे 16 घंटे का मैं उपवास करता था। ओके। मान लो मैंने 8 बजे रात को कुछ हल्का सा भोजन लिया है जी। तो मैं 12 बजे तक पानी भी नहीं, अगले दिन के 12 बजे तक पानी भी नहीं लेता था। ओके। तो ये ड्राई फास्टिंग हुई, ये लंघन हुआ। हार्बर्ट चौहान साहब बताते थे ना, लंघनम परम परम औषधम। औषधम। जी। लंघनम लंघन परम औषध माने अंग्रेज में बोलते हैं इसको पेनेसिया, जी। PANACEA, पेनेसिया। पेनेसिया माने कोई ऐसी चीज जो हर दुनिया की बीमारी को ठीक कर। जी। तो लंघनम परम औषधम, हाँ जी। परम औषध, परम का मतलब अल्टीमेट, जैसे परमात्मा ना उसके बाद कुछ नहीं होता, परम। यस। तो मैंने लंघन शुरू किया, ग्रीन जी। जूस पीना शुरू किया, हाँ जी। और एनिमा किया। जी। शुरू में तो 2 बार किया रोजाना, फिर बहुत दिन तक मैं एक बार तो करता ही रहा, जी। मतलब 1-2 साल तक मैं करता रहा। मैंने जी। चौहान साहब से पूछा कि सर इसको लंबा करूं कोई नुकसान तो नहीं? उन्होंने जी। नहीं नहीं कोई नुकसान नहीं है, हाँ। सिंपल प्लेन एनिमा कर रहे हो तो क्या नुकसान है। जी। तो एक बार बल्कि बहुत अच्छा, एक मजेदार बताऊं डॉक्टर हाँ जना जी। आपको, यस। हाँ। मेरे को ये सिस्टम हाँ। शुरू करने से 20 साल पहले से पता था। अच्छा। मेरठ में जो एक छोटी पांचली गांव है, हाँ। वहां एक बद्रिक आश्रम है, जी। वहां तप सेवा सुमिरन जी। करके साधना बताई जाती है। हम्म। और वहां थे अखिलेश जी। अखिलेश जी से भी पहले जो थे जी। योगी। योगी जी। यस। योगी जी अखिलेश जी के भी गुरु थे, हाँ जी। हाँ और जी। हमारे चौहान साहब के अखिलेश जी गुरु भाई हैं। हाँ जी। अखिलेश जी तो परमात्मा के पास चले गए, हाँ कुछ जी। ऐसा हाँ। हाँ। संयोग हुआ, हाँ बहुत जी। ही अ, अनिष्ट हुआ कि वो तो चले गए। हाँ जी। चौहान साहब भी वहां जाके साधना को सीखे हैं जी। और फिर दुनिया में बांटे हैं। हाँ। तो वहां हम जाते थे उस समय, पर आपको सच्ची बात बताऊं कि आदत खराब होती है आदमी की, स्वार्थ लालच होता है, बुद्धि काम नहीं करती, ज्ञान के आवरण पड़ जाता है, वासनाएं आपके ज्ञान को ढक लेती है, काम क्रोध। ये भगवान कहते हैं भगवत गीता में, काम एश को क्रोध एश रजोगुण समुद्भवा। ये अर्जुन पूछता है 36वें श्लोक में, चैप्टर 3 में, अत केन केन प्रयुक्तोयम, मेरे को कौन अंदर से धक्का देता है भगवान गलत काम कर,
जबकि मुझे पता है गलत नहीं करना चाहिए, हाँ, मेरी इच्छा नहीं। कौन धक्का देता है अंदर से? तो हाँ, भगवान के भैया ये काम है, हाँ, और यही काम क्रोध में बदल जाता है अगर तुम्हारी कामना पूरी ना हो। कोई रोड़ा अटका दे कामना में तुम्हारे रास्ते में, तो ये काम और क्रोध बात एक ही है। जी, और ये रजोगुण के, रजस का गुण होता है आपके अंदर, पैशन, एग्रेशन, जी, उसका गुण होता है। 3 गुण होते हैं, सत्व रजस तमस। तो आप में ये रजस का गुण होता है, उसका ये खानदान है। क्या 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 खानदान है? काम मतलब डिजायर, इच्छा, क्रोध, एंगर, और क्या है? लाइक्स, डिसलाइक्स, पसंद नापसंद, इच्छा जिसको है, आध्यात्मिक भाषा में राग द्वेष कहते हैं। क्या तो ये आपको मार लेते हैं, ये आपके ज्ञान पे कस के आवरण, सील बन ढक्कन लगा देते हैं, बिल्कुल जी, जी, कसा हुआ। तो जी, वो लगा हुआ था हमारे ऊपर, सब कुछ जानते हुए, बुद्धिमान हुए होते हुए, एमबीबीएस एमडी के टॉपर होते हुए, जी, ये जो बुद्धि थी, ये बुद्धि बिल्कुल काम नहीं है। जी, क्योंकि मन ने बुद्धि को तो कहा, माइंड योर बिजनेस, मिस्टर शट अप, सिट यस, डाउन, डोंट डिस्टर्ब मी, और इंद्रियों के साथ मिलके गैंग बनाया हाँ, और टूट पड़े। हाँ, तो मैं 20 साल तक सारा लिटरेचर उनका, अखिलेश जी मेरे घर आके रहे, अच्छा, मेरे घर आके रहे, तो कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। जी, एनीवे, यस, पहला गीता में अध्याय है अर्जुन विषाद योग। जी, अर्जुन ने जब देखा सामने गुरु खड़े हैं, दादा खड़े हैं, ससुर खड़े हैं, और भाई खड़े हैं, और दामाद खड़े हैं, बहुत लोग खड़े हैं, जी, क्योंकि खाना तो एक ही था ना, हाँ, दोनों तरफ, और जी, इधर भी खड़े। अरे वो उसको टेंशन हो गई, हम्म, कहते इनको मैं कैसे मारूं? इतना बड़ा योद्धा था, मारने में तो उसको दिक्कत होती नहीं थी, जी, उसने इतनी लड़ाइयां जीती थी। तो जब कुछ ऐसा होता है ना, विषाद होता है, हम्म, तब आप भगवान से जुड़ते हो, और जी, तब विषाद योग बन जाता हाँ, है, अर्जुन विषाद योग। जी, ऐसे जब मेरा विषाद हुआ, जी, अरे भैया, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, यूनानी, सिद्धा, एक्यूपंक्चर, ऑटो यूरिन थेरेपी, और पता नहीं क्या क्या। जब आदमी तंग होता है ना, तो वो अंधविश्वासी भी हो जाता है। जी, मुझे किसी ने बताया कि मेरठ में सुभारती अस्पताल के पास में एक गांव है, वहां एक योगी जी, और सिर पे हाथ रख के इलाज होता है। गया 2 बार गया, अभी तो मेरी एक्सीडेंट उस चक्कर में, 2 बार जी, सिर पे हाथ रखा, फिर पूछते हैं हाँ, आराम हुआ आपको? मैंने कहा योगी जी इतना जल्दी मैं कैसे बताऊंगा, इतनी पुरानी बात है, हाँ, मुझे घर जाने दीजिए, 2-4 दिन बाद मैं आपको फोन कर दूंगा। जी, पर वो कहाँ होना था, वो जिन लोगों को कुछ साइकोलॉजिकल बीमारी होती है, हाँ, झरना जी, जिनको बीमारी होती नहीं, मानसिक बस होता है। हाँ, जैसे हमारे पे हिस्टीरिया वाले लेडीज आते हैं, तो हम्म, उनको शरीर में कोई कोई बीमारी होती है, हम्म, उनको हिस्टीरिया होता है। तो हम भी उनको कुछ अ, अ, अपना आगड़ बम बागड़ बम झूम छूम करके ठीक कर लेते हैं, जी, झूठ मूठ की दवाई लिख देते हैं, हम्म, झूठ मूठ का परहेज बता देते हैं, जी, तो वो ठीक नहीं होना था। हम्म, जब उस बाद मैंने पेन किलर खा लिए, बायोलॉजिक्स लगवा लिए, सब तरफ से मैं निराश हुआ, अब मेरा विषाद शुरू हुआ, और अब मैंने परमात्मा को याद किया। जी, कबीरदास जी बहुत पहले कह गए, बचपन से सुनते आए, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक हो। पर हमने सुख में करा नहीं ना, हम्म, हमने तो दुख आते ही किया। हाँ, सबकी स्थिति ये है हाँ झरना जी, जी। जी, तो सच अब बात है, उस समय जब हमने वो किया, तो ये विषाद मेरा योग बन गया। चौहान सर हमें मिल गए, जी, और उनके वीडियो से इतना ज्यादा मार्गदर्शन हुआ जी, कि आप ये बताइए, 12-16 घंटे ड्राई फास्टिंग करके, मतलब सुबह 6 बजे उठ के 6 घंटे कुछ नहीं लेना, या जी, रात के 8 से गिने तो 12 बजे तक, अगले दिन 16 घंटे, जी, फिर ग्रीन जूस पीना, फिर जी, उसके बाद जब इच्छा हो तो थोड़ा फल खा लेना, जी, जूस पी लेना, जी, फिर इच्छा हो तो थोड़ा सलाद खा लेना, हम्म, फिर शाम को फिर सलाद खा लो, जी, कच्चे पे रहे। हम्म, वो मैं जब कर रहा था, तब आपका तो चैनल नहीं शुरू हुआ था, जी, इतनी जी, बढ़िया बढ़िया रेसिपी कहाँ से बनेंगी, हाँ, कोई रेसिपी का चैनल ही नहीं
जी झरना जी। हाँ जी तो ऐसे जैसे था ऐसे ही खा लेते थे। हाँ थोड़ा नारियल खा लिया, जी थोड़ा अंकुरित कच्चा खा लिया, जरा ज्यादा जी नहीं खाया जाता। हाँ थोड़ा चटनी वटनी मिला के खा लेते थे। जी जी तो साहित्य पढ़ा चौहान साहब का सारा। अल्टीमेटली ये हुआ 3-4 दिन में मेरा पेन लगभग 80% बिना दवा के ठीक हो वाह क्या गया। बात है दवाई तो मैंने पहले दिन बंद कर दी जी और मैं समझता हूँ शायद महीने भर में पूरा मेरा पेन ठीक। अरे वाह बहुत अच्छी बात है वेल डन गुड सच्ची बात ये झंडा जी, जी बचपन से जब से मैंने होश संभाला मैंने अपने आप को बीमार पाया है। चाहे ये प्रारब्ध कर्म हो मेरे, चाहे कुछ जी भी हो, जी अध्यात्म से करें। तो छोटा बच्चा क्या गलतियां करेगा? हम्म बहुत बच्चे मैंने देखा। जी तो अ, आप ये समझिए, मैंने जिंदगी में पहली बार मजा लेना सीखा। अच्छा जी दोस्तों से गप्पे लगा ली, संगीत का शौक है, संगीत की महफिलें सजा ली, जी संगीत के बहुत बड़ी बड़ी महफिलों में चले गए, जी या आपके गप्पे लग दोस्तों के साथ चौपाल जमा ली। जी तो ये कोई रिलैक्सेशन नहीं होता। जी देखिए, कोई दारू वारू का हमें शौक नहीं था, लेकिन जी लोग दारू पीते हैं, कुछ कुछ करते हैं, वो रिलैक्सेशन नहीं होता। हम्म वो तो बस सिस्टम का स्टिमुलेशन होता जी है। ऐसा होता है जैसे घोड़ा दौड़ा रहे हैं आप, फिर हम्म वो थक गया, आपने और एक चाबुक मारा, फिर जी बेचारा चल पड़ा। हाँ दारू सिगरेट से फिर थोड़ा घोड़ा आपका चल पड़ा, हाँ फिर मारा, चढ़ पड़ा, फिर वो बेदम होके गिर पड़ा। जी तो एक दिन आप भी ऐसे ही गिर जाएंगे। जी तो कहने का मतलब ये है कि सब चीजों से कुल मिला के इतना मजा आने लगा कि हम्म उसके बाद मुझे घूमने का तो शौक था। जी मैं हर गर्मी में आपके उधर बद्री केदारनाथ, और वो मेरे पास पड़ता है ना ये। हाँ जी हाँ जी आपको भी मैं दावत देता हूँ, कभी भी आप आए, हरिद्वार देहरादून ये सब पास है। अच्छा हैं? जी ये सारा गढ़वाल पहाड़ जो है जी उसको देवात्मा हिमालय कहते हैं। हाँ तो वो पास में है। तो जी मैं चला जाता था, तो हम्म फिर बीच में सब छूट गया था। हम्म और जब मुझे आराम मिला उसके बाद मैं महीने में कम से कम एक बार दो बार ऋषिकेश गंगा मैया के तट पे जाके पैर गंगा मैया की गोदी में डाल के और बिल्कुल आंखें बंद करके बहुत देर तक बैठा रहता था हाथ जोड़ जी के। जी या उसी दौरान मैंने बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स किए। अरे वाह ग्रीस गया, हाँ फ्रांस गया, जी और कंबोडिया गया, वियतनाम गया, बहुत जगह गया। जी कुछ नहीं, जिंदगी का असली मजा तभी आया। हाँ अच्छा, फिर मैंने एक चीज और देखी झरना जी, मैं आपको जी एक तरीके की बात बताता हूँ। जी मैंने देखा कभी कभी मैं लो हो जाता था, लो माने हल्का सा डिप्रेशन। जी तो उस समय मेरी प्रॉब्लम फिर दोबारा पेन वेन आ जाता था। हम्म तो फिर मैंने चिंतन मनन किया, तो मैंने ये पाया कि ये जो एनडीएस की साधना है, न्यू डाइट सिस्टम, ये मेनली करती है शरीर पे काम। हम्म जो मन की और बुद्धि की साधना है वो तप और सुमिरन है, हाँ वो हम लोगों को कम बताया जाता है एनडीएस में, जी और हम कम करते हैं इसलिए उस पर हम हम्म ज्यादा। अब 80% ऑफ टाइम तो हमें यही बताया जाता है, जी कच्चा खाओ, ग्रीन जूस पियो, एनिमा करो, ये हम्म करो। 15-20 कभी कभी तप और उसकी सुमिरन की साधना, सेवा और सुमिरन की बताई। जी तो मैंने फिर इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ी झरना जी। हाँ जी मैंने इसमें मेडिटेशन, जी योगाभ्यास में अरे ये तो बताना भूल गया, मैंने 25 साल तक योगा किया। अच्छा कुछ नहीं होता था उससे, सिर्फ 2.5 घंटे रोज करता था। जी और ये एनडीएस करके 34 किलो वजन भी कम हुआ था अरे मेरा। वाह क्या बात है 34 kg लॉस 92 केजी से 54 केजी। अच्छा तो एनीवे, तो एक तो मैंने इसमें मेडिटेशन प्राणायाम ये दोबारा जोड़ा, जी योग निद्रा, तो हम्म माइंड को बुद्धि को रिलैक्स कैसे करें, एंड हाउ टू टच योर इनर सेल्फ। हम्म और फिर मैंने थोड़ा कुछ अ, सत्संग मध्य, वैसे तो मेरे एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनके साथ करते थे,
और बुद्धि कहाँ थी हमें। तो मैंने सदग्रंथों का अध्ययन शुरू किया, भगवत गीता वगैरह का अध्ययन शुरू किया है, आपके शंकराचार्य का भज गोविंदम और बहुत सारी चीजें अध्ययन करना शुरू किया। बल्कि आजकल मैं क्या करता हूँ, हर सैटरडे और संडे को फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट करती है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आध्यात्मिक क्लासेस करता हूँ, लेता हूँ जी। तो सैटरडे को मैं कोई छोटी पुस्तक लेता हूँ और संडे को हमेशा भगवत गीता लेता हूँ। अच्छा। और आपके माध्यम से मैं सबका आह्वान करता हूँ, जो भी इसको देख रहे हैं कार्यक्रम को, जी, कि जो भी चाहे वो मेरे नंबर से, मेरा नंबर है 9719020573 जी, 9719020573 मुझे व्हाट्सएप करके कह सकता है कि हम आपके जो भगवत गीता के सत्संग है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं उनको ग्रुप में जोड़ लूंगा और उनको मैं ग्रुप में हर सैटरडे संडे को लिंक भेजा जाता है जी, उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में भी जोड़ू जी। डिपेंड करता है भगवान, लेकिन गीता में कहते हैं भैया सबको मत बताना, सबका इंटरेस्ट नहीं होता इसमें जी जी, इसका इंटरेस्ट होगा बताओ तुम सबको, जिसका इंटरेस्ट होगा वो अपने आप खींचा हुआ चला है, जिसका नहीं तो बार बार जबरदस्ती मत करो जी। तो मैंने ये सब जोड़े जी, फिर मैंने इस सिस्टम को एक नया नाम दिया, इसको मैंने नया नाम दिया DHS, डिवाइन हीलिंग सिस्टम, ओके, डिवाइन हीलिंग सिस्टम जी। तो इसमें NDS तो है ही है, NDS में बहुत सारी चीजें, जब कोई मुझसे जुड़ता है, वन ऑन वन भी करता हूं मैं, तो जब कोई मुझसे जुड़ता है तो मैं उसको वन ऑन वन में एकदम प्राइवेट काउंसलिंग टीचिंग करता हूँ और उसमें बताता हूँ तुम्हें सुबह उठ के ये करना है, ये वाला मंत्र। अच्छा, मैं मंत्र बड़े मजेदार देता हूँ जी, बताइए। मैं संस्कृत के मंत्र नहीं देता जी, कलयुग में वो नहीं चलते संस्कृत के। पंडित जी ने ओम नमो नमः कर दिया, दूल्हा दुल्हन को कुछ समझ में नहीं आया, क्या कह गए पंडित जी, हो गई शादी। तो मंत्र ऐसा हो। अब मेरे पास एक चौधरी साहब आए 70 साल के, बहुत पढ़े हुए, बहुत पढ़े लिखे, कोई एग्रीकल्चर सरकारी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे, HOD थे, आए देखा थर थर कांप रहे हैं बिल्कुल, ये लंबे चौड़े। मैंने कहा क्या हो गया बाबूजी आपको? कहने लगे मुझे लगता है कि मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा ऐसे क्यों लगता है आपको? कि वो मेरे पड़ोस में एक मर गया तो तब से मुझे लग रहा कि मैं भी मर जाऊंगा। ऐसा हो जाता है। और मैंने कहा आपको कोई और बीमारी है, शुगर, BP, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड? ना, कुछ नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा। मैंने कहा तो मैंने उनको कुछ दवा लिखी, विटामिन वगैरह। देखो अगर दवा ना लिखो तो पेशेंट को लगता है कि आपने मरीज को ठीक से देखा नहीं, तो वो हमें दवा लिखनी पड़ती है, उसको हम लोग कहते हैं प्लेसिबो। प्लेसिबो का मतलब उसमें कुछ नहीं होता, बस मरीज साइकोलॉजिकली ठीक हो जाए। तो हमने उनको कुछ प्लेसिबो लिख दी और हमने कहा बाबूजी आपको एक मंत्र बताते हैं, अगर आप वो करोगे तो आप परमानेंट ठीक हो जाओगे। दवा खाओ टेम्परेरी ठीक होगी। उनको इस आपके माइंड में अपनी बातों का इंजेक्शन लगा दी जी जी। मैंने कहा दोस्त, मैंने कहा सुनो आपके पास घर में वो है जप करने की माला? अम्मा जी के पास हो कि हाँ है। मैंने कहा सुबह उठते ही सबसे पहले अगर आपको पेशाब लगी है तो आप वॉशरूम चले जाओ, फिर आके पहला काम ये करो बैठ जाओ, कुछ और काम मत करो, पहला काम करो बैठ जाओ। बैठ के उसमें माला के मन के चेंज कर करके बोलो अपने मन में आई एम ऑलवेज हैप्पी हेल्दी एंड ब्लिसफुल, आई एम ऑलवेज हैप्पी हेल्दी एंड ब्लिसफुल, मैं हमेशा खुश हूँ, आनंद में हूँ। दोनों लैंग्वेज में बता दिया हूँ। अच्छा, तो मैंने ये करना है, इसको मजाक मत समझना जी। अब वो तो मरता क्या ना करता, इस आदमी थे बात मान ली मेरी जी। तो और मैंने कहा रात को सोने से पहले एक माला सुबह एक माला शाम जी, इतना बस कर लो जी। तो उन्होंने कर दिया। अरे
आपको सच बताऊं डॉक्टर झरना, मैं हाँ कोई जी। अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। यस। वो 1 सप्ताह बाद मेरे पास है। उनका अच्छा। दामाद मुझे ले, उनका दामाद हमारे यहाँ पत्रकार है, एक जी। अखबार निकालता, वो लेके आया। जी। मैंने बाबूजी कैसे? तो बिल्कुल ठीक हूँ। हम्म। 1 वीक उनको मैंने कोई एनडीएस नहीं कराया, जी। कोई, लेकिन मैंने डीसीएस का एक फार्मूला दिया, जी। डीएचएस का एक फार्मूला, डीएचएस। हाँ। और वो फार्मूला, हाँ, उनको मैंने उनके हिसाब से दिया। देखिए, जी। मैं जब किसी को 1 on 1 पढ़ाता हूँ, हम्म। झरना जी आप एक बात सुनिए, यस। आपको मेरा ट्राउजर तो नहीं आएगा ना, नहीं। ना आपका ट्राउजर मुझे आएगा। नो। आपके लिए टेलर बुला के टेलर मेड बनवाना पड़ेगा, जी। और मेरा काम कुछ अलग होगा। हम्म। मैं जब 1 on 1 किसी को पढ़ाता हूँ, हम्म। तो मैं सबका देता हूँ, जैसे गुरु शिष्य परंपरा में होती थी पहले, जी। गुरु एक को अकेले बिठा के देता था जी। आश्रम में, हम्म। तो वो कहलाती, उसको मैं देता हूँ कस्टम मेड साधना, जी। इंडिविजुअलाइज, हाँ। टेलर मेड, जो जी। उसके बॉडी माइंड हाँ। को सूट करती है। जी। तो जी। उससे पहले मैं उसको 30-40 प्रश्न भेजता हूँ कि इनका जवाब दो। हम्म। उनका जवाब देने से, और कोई लंबे चौड़े टेस्ट नहीं कर रहा था, जी। जो उनके पास है देख लेता हूँ उनकी तसल्ली के लिए। जी। इससे क्या होता है, उससे उनके शरीर, मन और बुद्धि को समझने में मुझे फायदा होता है, जी। और उनके अकॉर्डिंगली फिर मैं उनको साधना, हम्म। किसी को मंत्र दिया, किससे कहता हूँ तुम गाना गाते हो, रोज एक गाना गा के मुझे भेजो, अच्छा। जैसा भी गाते हो, अरे वाह। तो उसी से ठीक हो जाता है। जी। उत्साहवर्धन के लिए मैं उसको एक गाना गा के भेजता हूँ। जी। मैं कहता हूँ तुम अब रोज भेजोगे। जी। आपको भी तो आपके मैं सर, आपके पीछे जो म्यूजिक का सिस्टम है उसमें से बहुत सारे जो है म्यूजिक के सबसे सिंबल है वो बाहर निकल रहे हैं। तो हमें भी जन्म से रेडियो सुनने का बहुत ही शौक है। मैं जब से मुझे पता चला कि कुछ कान में से सुनाई देता है, तब से मैंने आंख खुली, तब से मैंने रेडियो सुना है। अभी भी पूरे दिन में मेरा रेडियो चालू ही होता है, जब मैं वर्क नहीं करती और वर्क करती हूँ तो भी 24 आवर्स मेरा रेडियो, जब भी एफएम वाले, विविध भारती वाले, आकाशवाणी वाले ऐसा बोलते हैं कि रात के 11 बज गए हैं, अब हम रेडियो स्टेशन बंद कर रहे हैं, तब मेरा रेडियो बंद होता है। और ये जो है वो मेरे फादर से मुझे मिला है। मेरे फादर को 24 आवर्स रेडियो का सुनने का बहुत शौक है, तो ये जो है वो उनसे मिला है। सर हमारी मीटिंग जो है वो सर हमारी मीटिंग जो है वो चालू रहेगी। मैं आपको फिर से एक बार एक लिंक भेजती हूँ, फिर से हम आगे बात करते हैं। ठीक है, ठीक है जर्नल, जी। ठीक जी। है, जी। थैंक यू। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच सर।